सबसे पहले परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, जो सुंदर सा मौका परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके उपस्थिति में आए और क्लास को कंटिन्यू करें। इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। एंड और सॉरी क्योंकि कल इकट्ठा नहीं हो पाए हम, मेरी गलती थी। थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैंने ही हक्का को बोला था कि अगले दिन के लिए हम शिफ्ट करेंगे। बट कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए वो आज जुड़ नहीं पाए। बट इट्स ओके। जो भी है, हम परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करेंगे और वचन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप में से सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हम डिसाइपलशिप के क्लास को पढ़ रहे हैं, और डिसाइपलशिप क्या होता है, बिब्लिकल डिसाइपलशिप क्या होता है, उस पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी से जुड़े एक और दो बात को हम आज भी डिस्कस करेंगे, एंड फिर बाद में मैं अपने बातों को समाप्त कर दूंगा। एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 20वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 20वां वचन। जी। या जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। ओके। आमीन। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, है ना? ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन पे मैं एक्सप्लोर करूंगा, तो उससे पहले एक बार हम छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं, जो सुंदर समय परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके नाम की स्तुति करें, आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम के भजन को गाए। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। थोड़े देर तेरे वचन पर गौर करने वाले हैं प्रभु। तेरा वचन सामर्थी है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में नई बातों को सिखाता है। प्रभु, तेरे वचन से तू हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। जॉन पाइपर नाम का एक परमेश्वर का दास है। शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे उनको। आज के डेट में बहुत ही फेमस पास्टर है, एंड बहुत ही बिब्लिकल टीचिंग है उनकी। मुझे काफी पसंद है, मैं कभी कभी उनको सुनता भी हूँ। तो उन्होंने एक बार ऐसा कहा कि आवर स्टैंडिंग इन द लॉर्ड should not be measured by blessing alone. Rather, we should measure it by the suffering too. क्या कहा उन्होंने कि जो हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप की पहचान देते हैं, हम कैसे हैं, या फिर हम प्रभु में कितने अच्छे हैं, प्रभु के प्रति कितना आज्ञाकारी है, ये सिर्फ हमारे जीवन की आशीषों से ही न दर्शाया जाए, परंतु हमारे जीवन में आने वाले सताव और हमारे जीवन में आने वाले पीड़ाओं के द्वारा भी ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, दर्शाई जानी चाहिए करके ये परमेश्वर के दास बोलते हैं। वो ऐसा भी कहते हैं कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सिर्फ आशीषों को ही अगर लेकर आती है, तो जीसस वॉज द कर्स्ड पर्सन। तो यीशु मसीह एक श्रापित व्यक्ति था। नॉट ओनली जीसस, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस वेर ऑल्सो कर्स्ड। नॉट ओनली डिसाइपल्स ऑफ जीसस, बट अपोस्टल पॉल वॉज ऑल्सो कर्स्ड। तो आपको समझ में आ रहा है? वो ऐसा बोलता है कि अगर हमारा परमेश्वर के उपस्थिति में सही होना सिर्फ आशीषों के जरिए ही सही साबित किया जाए, या फिर सही रूप से प्रेजेंट किया जाए, तो शायद यीशु मसीह श्रापित व्यक्ति था। नॉट ओनली यीशु मसीह के चेले भी श्रापित थे। नॉट ओनली यीशु मसीह के चेले, लेकिन प्रेरित पौलुस भी श्रापित था। क्यों ये बातों को मैं कह रहा हूं? क्योंकि गॉड
promises suffering. परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो सताव और पीड़ा की क्या कर रहे हैं, वो ही इज एक्चुअली प्रॉमिसिंग, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इफ यू वांट टू फॉलो मी यू विल हैव दिस, नो एक्सक्यूज। फिर बाद में नो एग्जम्पशन टू, वहां पर हम बच नहीं सकते। अब वो पीड़ाई किस प्रकार की होगी वो अलग अलग हमारे माहौल को दर्शाता है, द कल्चर वी ग्रो अप, द सराउंडिंग्स, द सर्कमस्टांसेस वी लिव इन, ये सारी बातों को दर्शाता है। लेकिन एक बात इज वेरी कॉमन, दैट इफ यू वांट टू फॉलो जीसस यू विल फेस सफरिंग। यहाँ पे वचन में भी वही लिखा है। सिस्टर फिर से एक बार पढ़ लीजिए वो। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। बस यदि बस, उन्होंने जी दास अपने स्वामी से क्या नहीं होता, बड़ा नहीं होता। यीशु मसीह क्लियरली बता रहे। फिर बाद में किस बात के लिए ये बात की वो तुलना कर रहे हैं, ये बात का कंपैरिजन वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? इसलिए कि संसार ने मुझे पहले सताया है, वो आपको भी क्या करेंगे, सताएंगे। इसलिए कि मुझे ये सारे सतावों के मध्य से गुजरना पड़ा था, आपको भी क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। आई जस्ट फील वेरी रॉन्ग एंड आई जस्ट फील सैड इन माय हार्ट जब क्रिश्चियन लोग सताए जाते हैं या फिर क्रिश्चियन लोग नाना प्रकार की समस्याओं में से होकर गुजरते हैं। सम पीपल इंटरप्रेट them as they are not faithful in the Lord. कुछ कुछ लोग जब बड़े बड़े सताव एक के बाद एक कठिनाई से होकर गुजरते हैं, तो बहुत सारे सो कॉल्ड पीपल जिन जो अपने आप को पवित्र पवित्र का टैग देते हैं, वो दूसरों को देखकर एक और टैग देने की कोशिश करते हैं कि सिंस दे आर नॉट फेथफुल टू द लॉर्ड दे आर फेसिंग इट। क्या कहते हैं कि इसलिए कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास योग्य नहीं है, ये नाना प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आ रही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच है, बहुत सारे लोगों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप अभी तक ऐसे लोगों को नहीं मिले तो थैंक गॉड, बट आई हैव मेट देम। उनका सोच ही ऐसा होता है कि अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं देन द ब्लेसिंग्स विल फ्लो। अगर मैं यीशु के पीछे चलता हूँ सो माय लाइफ विल बी कंफर्टेबल। अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ देयर विल बी ऑलवेज पीस। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इफ यू वांट टू फॉलो जीसस ट्रूथफुली, faithfully, your peace, don't understand in that sense, your general peace will be taken away. जनरल पीस मतलब मैं वो नहीं बोल रहा कि जो हमारे भीतर के अंदर की शांति है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन होता है लाइफ का, जितना कंफर्टेबली हम जी रहे थे उतना कंफर्टेबल लाइफ हमारा नहीं होता है। हमारे लाइफ में आराम आराम से तूफानों का आना शुरू होता है। इफ यू वांट टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन इट, यू जस्ट ask somebody who was from other religion। आप उसको पूछिए जो कि पहले दूसरे समाज में थे या फिर दूसरे धर्म में थे और आराम से वो लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। उनको पूछो कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। They will tell you the struggles of their life. So the Christianity and discipleship is not about only blessing 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 blessing, आउटवर्ड ब्लेसिंग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। नो, if you want to follow Jesus, sometime you have to face struggle, sometime you have to suffer for the sake of your master।
डोंट मिसअंडरस्टैंड मी व्हेन जब मैंने कहा कि तुम्हारी शांति तुमसे छीन ली जाएगी, वो वाली शांति की बात नहीं कर रहा जो प्रभु हमारे भीतर देता है। मैं वो शांति की बात कर रहा हूँ जो जनरल हमारे जीवन में है। व्हेन लाइफ वाज एवरीथिंग सो कंफर्टेबल, पौलुस के जीवन को देखो, सब कुछ कंफर्टेबल था, सब कुछ कंफर्टेबल था, सब कुछ कंफर्टेबल था, बट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन ही मेट जीसस ऑन द वे ऑफ दमस्कुस, लेकिन दमिश्क के मार्ग में जब उसका सामना यीशु से हुआ, उसका जिंदगी ही पूरा पलट गया। एक शांति तो उसके जीवन में समा गई, परमेश्वर की शांति तो उसके जीवन में समा गई, बट जो जनरल कंफर्ट था उसके लाइफ का, दैट वाज टेकन अवे। जनरल सेफ जो महसूस कर रहा था वो अपने आप को, दैट वाज कंप्लीटली टेकन अवे। जो अपने आप की प्रतिष्ठा थी उसकी समाज में, दैट वाज टेकन अवे। दो समाज में जो उसका रिस्पेक्ट था, दैट वाज टेकन अवे। तो बहुत बार परमेश्वर के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पीड़ाओं को सहना पड़ता है। if you bear something for the Lord, or if you face suffering and stand truthfully in that, we will be called true disciples of Lord Jesus. Can I take you through some passages जहां पर यीशु मसीह के चेलों के बारे में बताया गया है, या फिर कलीसिया के बारे में बताया गया है कि उनकी कंडीशन क्या थी? let me take you to some of those portions. प्रेरितों के काम 8:1 पढ़िए सिस्टर। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में तीतर बीतर हो गए। ओके, यहाँ पर ये पैसेज स्टीफनुस के मृत्यु के बाद का पैसेज है, राइट आफ्टर द मार्टियरडम ऑफ स्टीफन, दिस पैसेज स्टार्ट्स आउट। यहाँ पर क्या बोलता है? जिस दिन स्टीफनुस की मृत्यु हुई उस दिन शाऊल, जो कि बाद में पौलुस बना, वो स्टीफनुस के मृत्यु से सहमत था, लेकिन बाइबल कहता है कि उसी दिन यरूशलेम में एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। दैट वाज नॉट नॉर्मल काइंड ऑफ, बाइबल बोलता है बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। दैट वाज सो सीवियर दैट कि वहां पे जितने भी क्रिश्चियन लोग थे, नए विश्वास में थे, वो लोग, सभी लोगों को क्या होना पड़ा? वो सभी लोगों को वहां से स्कैटर होना पड़ा। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, वो तो नए नए विश्वासी थे ना, उनको कैसे महसूस हुआ होगा? और वही अगर आज के विश्वासियों के साथ में होगा तो आज के विश्वासियों का रिस्पॉन्स कैसा होगा? जब हम प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में आते हैं, ये लोग जो स्कैटर हुए, जो बिखर गए या फिर इधर उधर तितर बितर हो गए, ये लोगों के द्वारा मसीहत की स्थापना हुई। आप आगे आगे पढ़ो, जो लोग गलील चले गए वो गलील में प्रचार किए, जो दूसरे नगर चले गया वो दूसरे नगर में प्रचार किया, जो गलेशिया चले गया वो गलेशिया में प्रचार किया, जो फिलिपी चले गया वो फिलिपी में प्रचार किया। तो देखो, जहां पर सताव आया वहां पर ही परमेश्वर ने उसके कलीसिया के बढ़ोतरी के बीज को रखा, या फिर सीक्रेट को रखा। वो सताव के मध्य से कलीसिया और परमेश्वर का राज्य क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। दैट्स व्हाई आई से चेले होने के नाते सताव के लिए हमेशा ओपन रहना है, और सताव के प्रति हमारा व्यू और हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत सही होना जरूरी है। हम वैसा न कहने पाए कि अगर सताव आया, तकलीफें आई, जीवन में मुसीबतें बढ़ती चली गई, तो इसने पाप किया है, ये श्रापित है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया वाली कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर आज के डेट में
सोचो कि कोई नया नया मसीह को ग्रहण करता है and he is very new or she is very new or the family is very new and all of a sudden they started feeling facing so many struggles all of a sudden the suffering and struggles and the persecution came out of nowhere. अचानक से मसीह को ग्रहण करते ही तकलीफें आने लग गई, ये आने लगे। क्या होता है आराम आराम से उनका अंडरस्टैंडिंग ना वीक होने लगता है। अरे यार इतने दिन में वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, सब कुछ ठीक था, बट ऑल ऑफ ए सडन जब मैं यीशु के पीछे चलने लग गया, क्या होने लग गया, क्या होने लग गया, क्या इफ देयर फेथ इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग वो वहां पे स्टम्बल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आदि की कलीसिया के लोगों का फेथ देखो, यहाँ पर आदि की कलीसिया के लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखो सफरिंग के प्रति उनकी कैसी है। जब वो सफरिंग स्ट्रगल परसिक्यूशन उनके ऊपर आया उस समय में वो तीतर बीतर हुए और तीतर बीतर होके वो सफरिंग को वो लोगों ने प्लेटफॉर्म बना के परमेश्वर के राज्य की क्या की स्थापना की। Being a true disciple of Jesus Christ, suffering should not be stumbling block to you, rather suffering and the struggles of life should serve as a platform. समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करूंगा। जीवन में आने वाली पीड़ाएं और तकलीफें हमारे लिए गिरने का बात नहीं होनी चाहिए या फिर गिरने के कारण नहीं होने चाहिए, लेकिन बढ़ोतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म होने चाहिए। मैं आपको थोड़े देर के बाद में कुछ और जीवन की ओर लेके जाऊंगा जहां से मैं अपने पॉइंट को साबित करूंगा। लेकिन जनरली संसार हमको यही सिखाता है कि तकलीफें ज्यादा नहीं आनी चाहिए और बहुत दुख तरीके से ये भी कहना पड़ता है कि आजकल की शिक्षा यही है। इसलिए तो कभी कभी क्या हर जगह इफ यू अटेंड ओपन क्रूसेड्स व्हाट विल बी द टाइटल, टेल मी इफ यू रिमेम्बर, बताइए आशीष। ये सॉरी बड़े बड़े कन्वेंशंस होते हैं तो उनका टाइटल क्या होता है या फिर वो थीम क्या होता है? इफ यू आर देयर जस्ट बताइए। ब्लेसिंग मीटिंग, फेस्टिवल्स ऑफ ब्लेसिंग, आशीष महोत्सव, दंगाई महोत्सव, Revival या meetings. Revival meetings. यस सर्वाइवल मीटिंग, आशीष महोत्सव, जागृति सभाएं, चंगाई महोत्सव। So do you see our understanding is limited to blessing. Our understanding is limited to healing. And sometimes our understanding is only limited to revival. But let me tell you, as God's people, we should explore on suffering. हमको तकलीफ और सताव क्या होता है, प्रभु के लोगों के जीवन में आने वाली तकलीफें उनके जीवन में क्या बदलाव को लेकर आती है, ये बातों को समझना जरूरी है। पौलुस बोलता है मैं हर बात को सह लूंगा, आई विल बेयर एवरीथिंग फॉर ओनली वन कॉज। व्हाट इज दैट वन कॉज? सो आई मे नो क्राइस्ट मोर, ताकि मैं यीशु को और भी जानने पाऊं। क्या बोलता है वो? Whatever come in my way, whatever comes on my way, I will face that. और उसका लिस्ट देखेंगे ना हम ध्यान से, मेरा दिमाग घूम जाता है। कितनी तकलीफें, कितना सहा उसने फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड। उतना सहने के बाद में भी वो बोलता है आई विल स्टिल फेस एवरीथिंग for only one cause. What is that one cause? So I may know Christ more. मैं सब कुछ सहता रहूंगा, मैं सब कुछ फेस करूंगा, मैं सब कुछ झेलता रहूंगा, सिर्फ एक बात के लिए। वो बात ये है ताकि मैं प्रभु को और भी बेहतर रीति से जानने पाऊं। तो suffering is the part of disciple
or discipleship, I should say essential part of, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जो पीड़ाएं और जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है, that is not waste, that is to shape you for discipleship. वो वेस्ट नहीं है, लेकिन वो आपको शिष्य बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। सो आई वांट यू टू कम आउट ऑफ that understanding which says when you follow Jesus, blessings will flow all through. Yes, blessings will flow, but blessing के साथ में तकलीफें भी फ्लो होंगी, and that is the promise of the Lord। जहां से मैंने शुरू किया, दास उसके मालक से बड़ा नहीं होता, है ना। और फिर बाद में बाइबल में क्या लिखा है कि इसलिए कि वो लोगों ने मुझे सताया है, वो आपको भी सताएंगे। Jesus is actually prophesying, and that fulfilled in the life of Jesus's disciple, that fulfilled in the life of Paul, and that should fulfill in the life of mine or in your life too। वो आपके भी जीवन में पूर्ण होना चाहिए, मेरे भी जीवन में पूर्ण होना चाहिए, जैसे वो यीशु के चेलों के जीवन में पूरा हुआ था और जैसे वो पौलुस के जीवन में पूरा हुआ था। So we should come out of that understanding कि Christianity, when I accept Jesus, blessings will fall. That is not right gospel. I should say that is not right gospel. We are only, if we only say blessings will flow, and if we hide that you will have to go through hard days, then we are only telling them 40% of Christianity or 30% of Christianity. The main and major part we are not sharing to them. Major reality, the bigger truth we are not sharing. जब मैं जस्ट ऑन ही किया था, ज्वाइन ही किया था, तो आई डोंट नो कौन सा सिस्टर वर्शिप लीड कर रहे थे, बट शी वाज एक्चुअली सिंगिंग ए सॉन्ग दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द सफरिंग ऑफ द लॉर्ड। कौन कौन सिस्टर आप गा रहे थे ना, कौन सा गाना था वो? वो सताया गया। यस, फिर मैंने amen लिखा था, है ना, amen लिखा था, क्योंकि I just felt touched by that, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ। और मैं ऑन होते ही जूम में जैसे ही एंटर किया, मेरे कान ही वो शब्दों पर पड़े कि वो सताया गया है ना। इमीडिएटली आई जस्ट रोट amen टू दैट। सो देखो, सताया गया कौन? हमारा मास्टर। एंड जीसस इज सेइंग हमारा मास्टर हमसे महान है ना, अगर वो सताया गया तो हमको भी वो सताव के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। सो व्हेन वी प्रेजेंट क्राइस्ट टू अदर्स, वी शुड इंक्लूड दिस। हमको क्या करना है कि सताया भी जाएगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की बुनियाद मजबूत कहाँ पर होती है, फाउंडेशन मजबूत कहाँ पर होता है? जब ये लोग सताए जाते हैं। So we should come out of that understanding. Which understanding? The understanding which says Christianity brings blessing, 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 blessing. No, no. Christianity, yes, of course, it brings blessings, but that is not complete reality. But you should understand one thing. If I embrace Christianity, not Christianity, if I embrace Christ, ऐसा बोलना और बेहतर रहेगा कि अगर मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, तो मुझे हमेशा तकलीफों को सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। Sadly, our mentality is washed away, या फिर हमको ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक ऐसे गॉस्पल के द्वारा जो कि इतना बोलता है कि बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो द पीपल मोस्टली जो न्यूली एक्सेप्टिंग द लॉर्ड इन विलेज सेटअप,
they are not accepting Jesus by understanding what Jesus did, but they are accepting Jesus by expecting blessings, expecting this will happen to me, that will happen to me, and this is the sad reality. मैं भी ग्रास रूट पे सेवा करता हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, एंड ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जहाँ पर क्रिश्चियनिटी को बहुत ही अलग ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा, बिकॉज इन देयर व्यू सफरिंग इज नॉट गुड, trials and the struggles of the life is not good. But I want to tell you one thing, अगर हम शिष्य बनना चाहते हो तो हमको सफरिंग, ट्रायल्स, सताव और पीड़ा को सही रीति से समझना जरूरी है. If you want blessing, I would rather say your suffering and your trials are your blessing. अगर आप आशीष चाहते हो तो आपके जीवन में आने वाली पीड़ाएं, आपके जीवन में आने वाले सताव ही आपके लिए क्या है मालूम है, आशीष है. Because when you suffer for the Lord, when you struggle for the Lord, you actually identify yourself with Lord Jesus Christ. जब हम सताए जाते हैं, जब हम पर पीड़ा आती है, जब हम विश्वास जीवन में आगे बढ़ते हुए नाना प्रकार के ठोकरें खाते हैं, वो ठोकरों के मध्य में भी जब हम मजबूती से बने रहते हैं, we are actually growing as the disciples of Lord Jesus. वो प्रक्रिया में क्या हो रहा है मालूम है, हम यीशु के चेलों के रूप में और भी परिपक्व रीति से बढ़ रहे हैं. तो इसलिए वो छोटे सोच को हमको नहीं रखना है जो सिर्फ ये बोलता है कि मसीहत को फॉलो करने से हमारा ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा. मैं रादर ये बोलूंगा, ये वो बदलेगा, वो सब सही है, लेकिन तकलीफों के लिए आपके जीवन में दरवाजे भी क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे. एक वचन को आप पढ़िए, मेरे दिमाग में आ रहा है एक वचन, यूहन्ना 9वां अध्याय उसका 9:1, जॉन चैप्टर 9 वर्स 1. जी. जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था. उसके आगे पढ़िए, आगे. उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, यस, कंटिन्यू. यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो. यस, थैंक यू सिस्टर. जी. Do you carefully notice what is happening here? क्या आप ध्यान देकर थोड़ा सोचो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? The mentality of disciples, यहाँ पर यीशु मसीह के जो शिष्य है उनका मेंटालिटी कैसा है मालूम है? यीशु मसीह जब मार्ग से गुजर रहा है, यीशु मसीह ने किसको देखा? एक अंधे व्यक्ति को देखा. नॉट ओनली जीसस, उसके चेलों ने भी देखा. और चेले यीशु मसीह को क्या पूछते हैं? हे रब्बी, हे गुरुजी, किसने पाप किया कि ये अंधा है? क्या पूछते? किसने पाप किया कि ये क्या है? अंधा है. What does it mean? इससे हमको उनके मेंटालिटी के बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में, उनके वर्ल्ड व्यू के बारे में क्या समझ में आता है, उनके थॉट पैटर्न के बारे में क्या समझ में आता है. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, उनके दिमाग में एक बात बहुत ही डीप रीति से घुसी पड़ी थी. वो बात क्या है कि अगर हम तकलीफ में हैं, अगर हम कुछ सह रहे हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि दुख से भरा है, जो कि तकलीफ से भरा है, then this person has done some wrong. है ना? अगर ये अंधा है तो या तो इसने गलती किया होगा, या तो इसके माँ बाप ने किया होगा, या तो अगर माँ बाप ने नहीं किया तो शायद दादी ने किया होगा या दादा ने किया होगा.
दैट्स व्हाट दे थिंक हियर। वही पूछ रहे ना यीशु मसीह के पास आकर, हे गुरुजी, किसने पाप किया कि ये ऐसा पैदा हुआ, ये अंधा पैदा हुआ, ये ऐसे तकलीफ को झेल रहा है, ये संसार को देख नहीं पा रहा। सी, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, पिंक, रेड, येलो, सो मेनी कलर्स, बट स्टिल ये देख नहीं सकता। कितना बड़ा शाप ना, कितना बड़ा तकलीफ ना। किसने पाप किया प्रभु जी, किसने पाप किया, बताइए ना। एंड जीसस सेज, किसी ने पाप नहीं किया। ये इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन से जाहिर हो सके। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा ये व्यक्ति के जीवन से क्या हो सके, जाहिर हो सके, प्रेजेंट हो सके। सो डू यू अंडरस्टैंड, जीसस के जो डिसाइपल्स थे वो भी ऐसा ही सोच रहे थे कि if we go close to God, everything will be so good, so good, so good, so comfortable, peaceful life, and we won't face any more struggles. No, if you are having that understanding, let me clear you one thing. Yes, you will not face any struggle. Yes, you will not face any opposition. Yes, you will not face any challenges. Yes, you will not face any trials, but not here. That will happen only in heaven. समझ में आ रहा है आपको? यस, आप तकलीफों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको छूटेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा, पीड़ा भी आपके जीवन में नहीं आएगी जब आप यीशु का पालन करोगे। कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी, बट कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में। स्वर्ग में ये सब नहीं रहेगा। बस एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग ऑन अर्थ, बट जब तक तुम संसार में जी रहे हो, तकलीफ और पीड़ाओं को हमको गले लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह की वही वाणी है, सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर देन हिज मास्टर। इफ द मास्टर हैज या फिर ऐसा बोलेंगे, अगर हमारे मास्टर ने सब कुछ सहन किया है, सब कुछ सहा है, तो सेवक को भी सहना पड़ेगा। अगर मेरा आदर्श सब कुछ सहता है, तो मुझे भी सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ये लोग सोच रहे थे, बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट टाइम में भी है। वो भी सोचते हैं कि किसने पाप किया जो इसके घर में इतनी तकलीफ, किसने पाप किया कि ये व्यक्ति का जीवन इतना तकलीफों से भरा है, इतनी समस्याओं से भरा है। Who knows? वो पाप के द्वारा ना हो, लेकिन प्रभु कुछ बड़ा करना चाहता है। So that's why I want you to tell, I want to tell you that कि हमको सफरिंग को राइटली समझना जरूरी है कि ये है क्या, और प्रभु के लोग होने के नाते क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और इससे क्या होगा। सफरिंग is promised by the Lord, ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, और प्रभु का चेला होने के नाते you cannot avoid this। लिख कर रख लो कि हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। I will have to go through it, you will have to go through it, and when we go through it, उस समय में हमको परमेश्वर के उपस्थिति में स्टेबल रहना है। क्यों मालूम है? Why we have to go through it? Why? क्यों हमको इसमें से होकर गुजरना है? क्योंकि जब हम इसमें से होकर गुजरेंगे, तभी ही हम हमारे यीशु का पालन सही मायने में कर पाएंगे। Tell me about one disciple whose life was so comfortable and he only experienced blessings। उसने सिर्फ आशीषों का अनुभव किया। एक चेला, प्लीज, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो एक चेले का नाम बताओ जो सिर्फ आशीषों का अनुभव किया। कोई नहीं है ऐसा। सही में कोई नहीं है? सही में कोई नहीं है क्या? एक भी?
सारे चेलों ने अनुभव किया। Out of 12 disciples, brother, out of 12 Yeah, disciples, अच्छा out पालूस, of 12. Yeah, out of 12. so it will be Judas Iscariot. He hanged himself. Ye- चलो, Judas Iscariot करके sister बोले, do you think that life was very easy? No, it wasn't. That was not Okay. easy. चलो, अगर यीशु मसीह के डिसाइपल्स को छोड़ के उसके बाद में भी अगर लोगों के जीवन को देखेंगे जो यीशु मसीह के लिए सेवकाई करते रहे, डू यू सी सो मच कंफर्ट इन देयर लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ? No, brother. Study history very carefully, you won't get even one. If the person is serving the Lord truthfully, faithfully, you won't get even one. Yes. You know why? क्योंकि पीड़ाएं और तकलीफें हमारे जीवन से जुड़ी है. Hallelujah. Sufferings are greatly connected to the life of disciple. जो चेले हैं उनके जीवन में तकलीफों का आना अनिवार्य है. इनफैक्ट अपोस्टल पॉल क्या बोलता है मालूम है? यू शुड एक्सपेक्ट सफरिंग्स. मैं वो वचन को आपको पढ़वाना चाहूंगा. दूसरा तिमोथी 3:12. दूसरा तिमोथियुस 3:12 पढ़ो. दूसरा तिमोथियुस 3:12. Can I read it in English? जी. Yeah, sure. You can go ahead. Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीना चाहता है या फिर जो विश्वास योग्य रीति से आगे बढ़ना चाहता है, he will face persecution. वो सताव में से होकर गुजरेगा. I'm not only talking about persecution but different kind of struggles that we go through. वो सारी बातों की मैं क्या कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ. तो पौलुस यहाँ पे अपना आत्मिक बेटा तिमोथियुस से बात कर रहा है और उसको क्या सिखा रहा है कि we will have to go through it. We will have to. Of course, in this context, ये संदर्भ में यहाँ पर suffering जो शब्द है या फिर जो persecution है, this is talking about what is happening in the first century church. कि पहले शताब्दी के कलीसिया में क्या सताव हो रहा था, वो सताव के बारे में ये पर्टिकुलर वर्स दर्शाता है. लेकिन एक कोर मैसेज पौलुस क्या सिखा रहा है उसके आत्मिक पुत्र को कि जब हम परमेश्वर के प्रति, somebody wrote, persecution is a part and parcel of a true Christian life. That is very true. बहुत ही सही स्टेटमेंट है कि वो हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा. वो हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है. वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि वो हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा. सताव और पीड़ाएं और नाना प्रकार की तकलीफें हमारे जीवन में रहेगी ही. और पौलुस उसके आत्मिक बेटे को क्या समझा रहा है कि when you follow Jesus, जब हम ट्रूथफुली उसको फॉलो करेंगे, ऐसा होगा ही. तुमको तकलीफ में से होकर गुजरना ही पड़ेगा. तुमको नाना प्रकार की समस्या में से होकर गुजरना ही पड़ेगा. तुम्हारे जीवन में रिजेक्शन आएगा ही आएगा. नाना प्रकार की तकलीफें आएगी ही आएगी. तुमको अलग अलग माहौल में रिजेक्शन से, स्ट्रगल से, आइसोलेशन से, सॉलिटरी वाले एक्सपीरियंस से, सॉलिट्यूड वाले एक्सपीरियंस से हमको होकर गुजरना ही पड़ेगा. क्यों पता है? क्योंकि हमारे यीशु ने भी ये सारी बातों का क्या किया था, सामना किया था. इसलिए कि हमारे मास्टर ने ये सारा फेस किया, we will also have to face this.
इसलिए कि हमारे गुरु ने ये सारे बातों का सामना किया and he stood firm. He's model for us. He's right example for us. इसलिए कि हमारे यीशु ने ये सारी बातों को सहकर सहता रहा और वो विश्वास में स्थिर रहा। वो हमारे जीवन के लिए क्या है, एक सही उदाहरण बना है। और आज अगर मैं उस यीशु का जो सारा सहता रहा और सब कुछ सहते हुए हमारे जीवन के सम्मुख में एक राइट एग्जाम्पल को प्रेजेंट किया, अगर उसका चेला मैं बनना चाहता हूँ तो मुझे भी अपने आप को ये सारे तकलीफों के लिए हमेशा ओपन रखना जरूरी है, पीड़ाओं के लिए हमेशा तैयार रखना जरूरी है, क्योंकि दैट्स वेयर यू बिकम अ ट्रू डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परिस्थितियां बिगड़ रही है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होने वाला है भारत देश में। I think this is high time to prepare ourselves in advance. Suffering and persecution doesn't mean physical torture always. हमेशा याद रखो कि जो सफरिंग है, जो सताव है, it is not only physical torture and it is not only physical assault. ये हमारे शरीर को तकलीफ देना या फिर हमको मारना पीटना यही नहीं है। इन द डेज टू कम हमारे इमोशंस पर अटैक किया जाएगा, हमारे थॉट पैटर्न पर अटैक किया जाएगा, हमारे सोच विचारों पर अटैक किया जाएगा एंड वी कैन नॉट लिव नॉर्मल लाइफ। हम साधारण जीवन नहीं जी पाएंगे। नाना प्रकार से हमको क्या किया जाएगा मालूम है, सताया जाएगा। इंटेलेक्चुअल लेवल से हमको सताया जाएगा, इमोशनल लेवल से हमको सताया जाएगा, इकोनॉमिकल लेवल से हमको सताया जाएगा एंड ऑफ कोर्स फिजिकल विल बी ऑलवेज देयर। शारीरिक विकृति से सताना हमको हमेशा वो रहेगा। बट दिस इज हाई टाइम, जब वो सारी बातें होगी हमको एक बात को याद रखना जरूरी है, सिंस माय मास्टर हैड फेस्ड एवरीथिंग आई विल ऑल्सो फेस। क्या बात को याद रखना है? क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे मालक ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने ये सारी बातों को देखा और सहता रहा। मैं भी उसको देखकर सहते रहूंगा और विश्वास को मैं बनाए रखूंगा और अपने दौड़ को मैं दौड़ते रहूंगा। उस पल तक मैं दौड़ते रहूंगा जिस पल तक मैं अपने आप को कहने ना पाऊं कि मैं अब सही रीति से प्रभु का चेला बन चुका हूं। तो डिसाइपलशिप जो है हमेशा स्ट्रगल एंड सफरिंग के साथ में आगे बढ़ता है। डिसाइपलशिप एंड सफरिंग्स गो टुगेदर। sufferings and discipleships go together। हमेशा याद रखो प्लीज। हम जब आगे आने वाले दिनों में जब भी हमको मौका मिलता है, let us not tell them half knowledge about Christianity and half knowledge about the followers of Jesus. Let us tell them boldly that it has blessings and as well as sufferings। बहुत सारे लोग अपने फेथ लाइफ में, अपने विश्वासी जीवन में बैकस्लाइड क्यों हो जाते मालूम है? मैंने सोचा नहीं था इतना प्रॉब्लम मुझे झेल करना पड़ेगा। सो मेनी पीपल बैकस्लाइडेड। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में विश्वास को खो दिए। It's just because they were they were brought into Christianity or they were brought into the knowledge of Jesus by telling half truth। What is that half truth? You will be blessed, you will be multiply, you will multiply, you will have growth in your finance, you will have growth in your physical structure, then you will have definite peace in your life। Come on, this is all, ये सब सारी बातें सच है। दिस इज ट्रूथ, ये सारी बातें सच है। बट दिस इज ओनली हाफ वे ऑफ क्रिश्चियनिटी। व्हाट अबाउट द रेस्ट पार्ट, जहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि तुमको तकलीफों का सहना पड़ेगा, तुमको नाना प्रकार के रिजेक्शन में से होके गुजरना पड़ेगा। लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस एंड लुक एट द life of disciples, look at the life of apostle Paul, look at the life of missionaries। क्या सीखने को मिलता है? तकलीफों में से होकर गुजरे वो
और इसीलिए उनके जीवन के द्वारा आज हम क्या है, आशीषित है। आई ऑलवेज लव टू स्टडी द लाइफ ऑफ मिशनरीज। मिशनरियों के जीवन को मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एंड नॉट इवन वन मिशनरी was so comfortable in their life, not even one. विलियम केरी जब भारत में आया, नाना प्रकार के तकलीफों को उसको सहना पड़ा। आई थिंक प्रीवियसली मैं मेंशन किया, हडसन टेलर जब मिशनरी के रूप में काम कर रहा था, उसको नाना प्रकार के समस्याओं को सहना। डेविड लिविंगस्टन जब वो मिशनरी के रूप में साउथ अफ्रीका गया, उसको नाना प्रकार की समस्या को झेलना पड़ा। डेविड ब्रेनार्ड जब वो मिशनरी के रूप में गया, उसको नाना प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ा। इनफैक्ट इंडियन मिशनरी साधु सुंदर सिंह, नाम तो सुना ही होगा आपने। उनके जीवन को कभी, जीवन चरित्रों को पढ़ो, क्या लाइफ थी उनकी। स्ट्रगल्स और सफरिंग से भरी लाइफ थी, बट ही स्टूड फर्म। पंडिता रमाबाई, नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके जीवन को निकाल के कभी पढ़ो, हमारा विश्वास मजबूत होगा। लेकिन बताने का एक ही उद्देश्य है कि जब हम चेले बनना चाहते हैं तो रास्तों में, राहों में बहुत सारी तकलीफें आएगी। एंड दैट struggles and sufferings are not to destroy you but to construct you. वो जो तकलीफें है, वो जो समस्या है, वो आपको ढा देने के लिए नहीं, लेकिन आपको बनाने के लिए है। Let those sufferings may serve as a platform to grow in the presence of the Lord. होने दे कि वो जो तकलीफें है, वो जो समस्याएं है, हमारे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए काम करे, ना कि हमारे विश्वास को घटाने के लिए। होने दे जो समस्याओं में से हम होकर गुजर रहे हैं, वो समस्याएं हमको मसीह के प्रति और भी विश्वास योग्यता के साथ में बढ़ना सिखाए, क्योंकि यीशु ने कहा, सिंस आई हैव फेस्ड दिस यू विल हैव टू फेस दैट। इसलिए कि मैंने भी ये सारी बातों का सामना किया है, तुमको भी ये सारी बातों का सामना करना पड़ेगा। So let me conclude by saying this. Sufferings are real and that will be there throughout our life. And discipleship के लिए, एक सच्चे शिष्य के लिए सफरिंग्स को सही मायने में समझना क्या है, जरूरी है। जस्ट एक वचन को पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 1:8 फास्ट। सिस्टर ये वचन को एक बार फास्ट पढ़ो, मैंने शायद मिस कर दिया। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। ओके, सुसमाचार के लिए मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। सो आई मे शेयर इन हिज सफरिंग्स। जब पौलुस के जीवन को करीब से देखते हैं, सुसमाचार के लिए, फॉर द कॉज ऑफ गॉस्पेल, सुसमाचार के लिए वह सहता रहा, इमोशनली सहता रहा, इंटेलेक्चुअली वो सहता रहा, इकोनॉमिकली वो सहता रहा, और फिजिकली भी वो सहता रहा। जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं, जब हम ट्रायल्स की बात करते हैं, जब हम पर्सिक्यूशंस की बात करते हैं, दिस इज नॉट ओनली फिजिकल टॉर्चर, इट कंप्लीट होलसम ऑफ अस। ये हमारे सारे बातों को जाहिर करता है। यू विल हैव टू फेस स्ट्रगल्स ऑल थ्रू, बट ये एक ही जरिया है जिसके द्वारा हम क्या बन सकते हैं? सच्चे चेले बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, 2 gates, wider gate and narrow gate। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जो पतला है, जो सकरा है, वो जीवन की ओर लेके जाता है, जीवन को देने वाला रास्ता है, परमेश्वर के राज्य का रास्ता है। But do you know, when you walk on that narrow way, it is not easy to walk into that.
वो जो रास्ते पर यीशु मसीह जो रास्ते का जिक्र कर रहे हैं, भले ही वो बहुत ही सकरा है, हमको लगता होगा कि ये बहुत ही आसानी से मैं चल लूंगा। नो नो नो, इट इज नॉट एट ऑल इजी। हमको उस पर जब चलेंगे, उस पे जब चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे, there will be so many struggles, there will be so many problems, there will be so many obstacles। अपने खुद के लोग कभी कभी हमको नहीं समझ पाएंगे, कभी कभी हमारे खुद के रिश्तेदार हमको नहीं समझ पाएंगे, कभी कभी हमारे खुद के दोस्त हमको नहीं समझ पाएंगे, बट एज गॉड्स डिसाइपल्स वी शुड मूव ऑन। लेकिन परमेश्वर के सेवक होने के नाते, परमेश्वर के चेले बनने की इच्छा रखने वाले लोग होने के नाते हमको आगे बढ़ते जाना है। सो लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग दिस, हैव राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट सफरिंग। सफरिंग के लिए सही अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सच्चा चेला बनना चाहते हैं, ये हमारे जीवन के लिए क्या है, मैंडेटरी है। फिर बाद में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब अचानक से नाना प्रकार की समस्याएं आने लगे, तब ये नहीं बोल पाए कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी, तब ये नहीं कहे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तो प्रभु हमको सफरिंग के रास्तों से क्या करता है, तैयार करता है। He prepares us through the struggles, in the midst of struggles, in the midst of sufferings, in the midst of trials, ताकि हम उसके सही चेले बने और उसके राज्य की घोषणा हमारे समाज में करते रहे। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करूंगा मैं अपने शब्दों को। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फादर वी प्रेज यू मास्टर। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ये सुबह के समय में प्रभु तकलीफों को समझने का जो समय प्रभु आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हम ऐसे ना हो जो प्रभु सिर्फ आशीषों के लिए आपके पास आते हैं, जो प्रभु सिर्फ चाहते कि मेरे जीवन में ऐसा हो वैसा हो वैसा हो ऐसा हो, लेकिन प्रभु मदद कर कि प्रभु तेरे लिए हम सहते रहे। प्रभु फॉर द कॉज ऑफ योर किंगडम लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम दुआ करते हैं कि प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो भी समस्याओं को मुझे सहना पड़े, प्रभु वो समस्याओं को सहने की सामर्थ को तू मुझे दे करके हम प्रभु के उपस्थिति में बोलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद कर कि प्रभु हम तकलीफों को और समस्याओं को सही मायने में समझने पाए राजा। प्रभु ऐसा ना हो कि शैतान हमारे दिमाग में ये बात को डाले कि अगर तू नाना प्रकार के समस्या से होके गुजर रहा तो तू श्रापित है, तू परमेश्वर की उपस्थिति में सही नहीं है। प्रभु राइट अंडरस्टैंडिंग तुम हमको दे, प्रभु राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रभु तेरे वचन की अंडरस्टैंडिंग प्रभु तू हमको दे। और प्रभु उस प्रोसेस में जब हम तेरे चेले बनना चाहते हैं, उस प्रोसेस में आने वाले समस्याएं कैसे होते हैं, उस समस्याओं में हमको कैसे खड़े रहना है, और प्रभु तू हमको सिखा कि प्रभु तू हमसे क्या अपेक्षा करता है, ताकि प्रभु हम तेरे सच्चे चेले में तब्दील होने पाए राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप में से कोई भी एक प्रार्थना में अगुवाई करे। थैंक यू मास्टर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर खुदावंत, फिर से एक बार खुदावंत तेरे चरणों में आकर खुदा तेरी महिमा करने का यह अवसर दिया, इसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत। जैसा खुदावंत तूने सहा मेरे परमेश्वर खुदा, और खुदावंत तू सहता रहा मेरे परमेश्वर खुदा, उसी प्रकार परमेश्वर हमको भी तू सामर्थ्य और शक्ति दे मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक दुख मुसीबतों में खुदावंत, हर एक खुदावंत निंदा अपमानों में खुदावंत हम तेरे विश्वास में स्थिर बने रहे मेरे परमेश्वर। तू महान और सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंत, तू दया करने वाला परमेश्वर है खुदावंत। ऐसी शक्ति परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह तो हमको दे मेरे परमेश्वर कि हम तुझ में स्थिर बने रहे मेरे परमेश्वर खुदा, ताकि तेरे सुसमाचार को हम परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाए मेरे परमेश्वर। तू ही महान और सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंत। आज के वचन के लिए तुझको धन्यवाद देती हूँ
मेरे परमेश्वर। तेरे दास को भी खुदावंत तूने परमेश्वर उनके द्वारा हमसे परमेश्वर बोला और बातचीत किया परमेश्वर खुदा, इसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। तू महान और सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंत। हम खुदावंत तुझ में खरे उतरने के लिए तू हमारी सहायता कर मेरे परमेश्वर। हमने जीवनों में परमेश्वर खुदा हम तेरे विश्वास में स्थिर बने रहे मेरे परमेश्वर खुदावंत। जैसे खुदावंत सोने को खुदावंत उस आग में ताया जाता है मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा जैसे उसको आग में से निकालते परमेश्वर, वो जैसे शुद्ध होकर निकलता है खुदा, उसी प्रकार खुदावंत हमको ताए जाने के लिए तो हमारी सहायता कर। हम परमेश्वर एक सिद्ध निकलने के लिए परमेश्वर उस आग में से भी खुदावंत होकर परमेश्वर सिद्ध निकलने के लिए तो हमारी सहायता कर मेरे परमेश्वर। तूने हमको खुदावंत धर्मी ठहराया मेरे परमेश्वर, अपना बेटा अपना बेटी होने का ये भाग्य तूने हमको दिया मेरे परमेश्वर, इसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। तू महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरी करुणा तेरी दया के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए तुझको धन्यवाद देते हो मेरा परमेश्वर खुदा। इस सुंदर से समय के लिए तुझको धन्यवाद हो, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हमसे बातें किया मेरे परमेश्वर, इसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ खुदा, आमीन आमीन आमीन। Amen. Amen. Thank you. धन्यवाद।